इनको देख के किसी के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, कौन है ये? चलो मैं बता देती हूँ। एक सीरियल आता था श्री कृष्णा, उसमें उनकी सेकंड जनरेशन में कृष्ण जी की ये बहू बनी हुई थी। इनका नाम है शाइली। हमारे लखनऊ में एक इवेंट हो रहा था जिसके लिए मुझे बुलाया गया था। मैं गई थी वहाँ लैक्मे की तरफ से, और मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स के मेकअप किए। उनमें से एक वहाँ की डायरेक्टर थी जिनका मैंने मेकअप किया। मुझे पता नहीं था कि ये डायरेक्टर हैं यहाँ की। एंड उन्होंने फिर मुझे बताया कि मतलब मेरे को प्रमोट किया उन्होंने कि जो ऊपर हमारे सेलिब्रिटी हैं आप उनका मेकअप कर दीजिए जाके। थोड़ी देर के लिए मैं शॉक हो गई क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये। और मैं ऊपर गई, मैं उनसे मिली तो थोड़ी देर तो मैं, जाहिर सी बात है मेरी बॉडी श्रिंक हो रही थी और मैं वाइब्रेट कर रही थी। मेरे साथ एक और मेरी कलीग गई थी क्योंकि मुझे अकेले, मैंने सोचा वो रहेगी साथ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं उसको लेके गई। एंड जब मैं ऊपर पहुंची तो उसने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि तुम करना। उसको ये था कि मेरे से नहीं होगा। मैं हार नहीं मानती हूँ, मुझे लगता है कर लूँगी, मैं कर तो सच में लेती हूँ मैं। बट होता है थोड़ी देर पहले वही नॉर्मल किसी का करो तो नहीं इतना लगता है, बट कोई ऐसा जिसका पता है कि वो शॉप स्टॉपर है और उसी का नाम चल रहा है, देन आप उसका मेकअप कर रहे हो, फिर डर होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई कि मुझे ये लुक चाहिए, मुझे ब्लैक लाइनर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक काजल नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर दो। तो उन्होंने पिंक कलर का एक आई लुक दिखाया जिसमें लाइनर ही उनका पिंक कलर का था। मेरे पास पिंक लाइनर नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, मैं स्टूडेंट थी बट थोड़ा बहुत जो मुझे आता था, जो मैंने यूट्यूब और इंस्टा से सीखा हुआ था, मैंने ड्यूरा लाइन लिया और आई शेडो को मिक्स कर दिया, पिंक कलर के आई शेडो को उसमें। और पहले मैंने ब्लैक काजल लगाया आँखों में, देन उसके बाद पिंक कलर की उस आई शेडो को जो मैंने बनाया था काजल वो लगाया। वो इतनी खुश हो गई, उन्हें मेकअप मेरा बहुत अच्छा लगा। इवन मेरी जो मैंने आई मेकअप किया था वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला परफेक्ट। मैं एक्चुअली मतलब मैं थोड़ी झल्ली हूँ यार, झल्ली समझते हो ना पंजाबी, पागल पगलिया जिसको कहते हैं। तो यार हमसे वही गलती हो गई, मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे लास्ट में उनका एक वॉइस रिकॉर्ड करना था, एक उनका शूट लेना था कि उनको मेरा मेकअप कैसा लगा क्या है, बट मैं नहीं ले पाई यार। और सुबह से आप देख रहे हो शाम हो गई, मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पिया था, मेरी एनर्जी इतनी लो हो रही थी। बट खुशी इस बात की थी कि मेरे को मौका मिला है और मैं ये नहीं छोड़ूंगी। खाना पानी ये सब बाद में हो जाएगा, लेकिन भगवान आपको बार बार मौके नहीं देता है, और जब आपको मौके देता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए और प्रूफ करके दिखाना चाहिए कि हु यू आर। और मैं वही कर रही थी। मैं थोड़ा स्लो स्लो करके बात कर करके करती हूँ और उनको शायद दिख गया कि मैं डर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो कभी भी, मैं पहली हूँ चलो ठीक है, बट अब कभी भी किसी का भी करना तो आए या ना आए, कॉन्फिडेंस रहना, कॉन्फिडेंट रहना तुम। और सामने वाले को ये मत फील कराना कि तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या तुम्हें डर लग रहा है। फुल्ली कॉन्फिडेंट रहो, भले अंदर से तुम्हारे नहीं हो हिम्मत, नहीं समझ में आ रहा हो, लगी पड़ी हो सीधी सी लैंग्वेज, बट शो मत करो कि तुम्हें नहीं आता है, समझे ना। तो फिर मैं क्या कर रही थी, वो खुश थी, कंटिन्यूसली मिरर देख रही थी, तो और डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं गड़बड़ ना हो, बट हो गया। खुश थी। सबसे पहले मैंने आईब्रो शेप जब दिया तो उन्होंने बोला परफेक्ट। देन उसके बाद मैंने आई लुक दिया, देन उसके बाद मैंने पूरा फेस का मेकअप किया। पूरा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आपको जब अपना बनाना होता है ना, तो जब पेड होता है तो ही लोग करते हैं। आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स आपके लिए कोई कोई क्यों करेगा, और आप बोलोगे भी तो वो फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। आपको वीडियोस में बहुत जगह ऐसे दिखेगा कि ज़बरदस्ती की वीडियो बनाई गई है, उसमें कुछ ऐसा खास दिखाया नहीं उन्होंने। बट कोई नहीं, कुछ नहीं से कुछ भला, जो बना दी उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा मैं आपको तकलीफ़ नहीं दूंगी कि मेरा वीडियो बनाया। पूरा मुझे ही ले रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा मेकअप है। बहन, मैं जिसका कर रही हूँ उसको ज़्यादा कैप्चर करते हैं, है ना। अपना करने के लिए दुनिया भर के ज्ञान रहते हैं, दुनिया भर का दिमाग रहता है, लेकिन दूसरे का कुछ करना है ना, तो उसको ख़राब कैसे करना है ये ज्ञान, तौबा तौबा तौबा। ऐसे इंसानों से तो भगवान बचाए। इंसान भी इनको कहीं कि ना कहीं समझ नहीं आता है, बट कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है? कैसा क्या लगेगा, अभी पूरा मेकअप ही नहीं दिखाया आपको। अच्छा, कभी किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है? मैं पहले जब छोटी थी ना, मुझे तब बुद्धि थी थोड़ी बहुत, या यूँ कह लो कि मैं
ऐसी जगह पे थी अपने घर वालों के, अपने परिवार के बीच, कि मैं कुछ भी कहने से पहले सोचती थी, डरती थी कि मैं ये बात कह तो रही हूँ, ये बात बाहर किस तरीके से लोग लेके आएंगे। इवन मतलब डायरेक्टली बोलूँ तो मैं डरती थी कि मेरा मजाक ना बना दिया जाए। मैं डरती थी कि कहीं इस बात को लेके मेरे को परेशान ना किया जाए, तो मैं इसलिए बोलती ही नहीं थी। मतलब अपने दिल की बात दिल में ही रख लेती थी, मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, किसी से भी नहीं, इवन अपनी मम्मी से नहीं, भाई से नहीं, बहन से नहीं, किसी से नहीं। और फ्रेंड तो मेरे बचपन से ही नहीं है। फिर मैंने एक फ्रेंड बनाई। भाई फ्रेंड मत बनाना, दोगले होते हैं साले, सच्ची बता रही हूँ, मत बनाना। शुरू में मैंने उसको भी कुछ नहीं बताया, बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई, जितना वो बताती थी उतना मैं भी बता देती थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि चलो बता देते, और मैंने शेयर करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक बार मेरा मजाक बनाया, मजाक मेरे फिगर को लेके, बॉडी शेमिंग की, मेरे दोस्तों से के साथ मिलकर और मेरे दुश्मनों दोनों को साथ मिला के उन्होंने मेरी बिचिंग की। और जब ये हुआ तब उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। जिस दिन उनके बारे में ये हुआ कि सच सामने ना आ जाए, उन्होंने ये ठप्पा किसी दूसरे पे डाल के और मेरे सामने शरीफ बनने आ गए कि यार उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बात बोली है, देख लो तुम। और मैं बेवकूफ़, मैंने उसकी बात मान ली, ट्रस्ट किया मैंने भाई। उसके बाद उन्होंने जो मेरे ट्रस्ट की ऐसी की तैसी बनाई, क्या ही बोलूँ। और मैंने उस इंसान को साइड कर दिया जिसने उसका नाम लिया कि उसने ऐसा कहा। तो मैंने कहा अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम ऐसी बातें कर ही क्यों रहे। और मैंने इसका भी सोचा कि तुम वहाँ सुन कैसे रहे थे, जब सामने वाले ने बोला तुमने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम भी इंटरेस्टेड थे, तभी सामने वाला इतना ईजिली तुमसे बात कर पा रहा था इस टॉपिक पर। खैर, ये तुम्हारी औकात और तुम्हारे संस्कार दोनों दिखाते हैं, मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ। फिर मैंने मौका दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे साथ चीट किया। वो हर टाइम मेरे बर्थडे के दिन यार सेम ड्रेस लेके आप पहन के और डाल देते हो, और आप दिखाते हो अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुछ जानती नहीं। 2 तमाचे मारूंगा, इतने भोले बनते हैं। और मैंने ये बात खाली शेयर कर दी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। उस बात पे सामने वाला कह रहा है कि तुम दोगले हो। भाई तुम पहले पता करके आओ दोगलापन कहते किसको है। पूरी किताब लिख दी जाएगी तुम पे दोगलेपन की, क्योंकि तुमने किया है। और एक बार नहीं किया है, हर बार किया। मैं जब जो चीज़ लेती हूँ तुम्हें वो करना है। मैं अपनी लाइफ में जब जो चीज़ करती हूँ तुम्हें वो करना है। साला तुम जब मेरे जीवन में आते हो, मेरे जीवन की जो नरक लगती है कि मैं झेल जाती हूँ, और तुम जब तक दूर रहते हो मेरे जीवन से, मेरी ज़िंदगी सुकून में चल रही होती है। और जैसे ही तुम आते हो ना, पता नहीं क्या कर देते हो कि मैं झेलने लगती हूँ। दूर ही रहो यार तुम मुझसे, गेट लॉस्ट।